मेरे भाई बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे भाई बहन, मैं 21 अक्टूबर 2025 को फेसबुक अकाउंट अपना स्टार्ट किया था और 23 दिसंबर 2025 को आप लोग मेरे साथ जुड़े। आप लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया और 23 दिसंबर को ही 5000 की सीमा पार हो गई। और 23 दिसंबर के बाद, चूँकि फेसबुक की सीमा 5000 से ज़्यादा फ्रेंड नहीं बना सकते, और इस कारण से मैं बहुत से लोगों को नहीं जोड़ पाया। और क्योंकि 5000 से ज़्यादा लोगों को जोड़ नहीं सकते, और अगर भविष्य में ऐसा कुछ हुआ तो हम ज़रूर जो है आप लोगों को ज़रूर जोड़ेंगे। लेकिन अब हम इस समय सीमा से ज़्यादा नहीं जा सकते, इसलिए नहीं जोड़ पा रहे हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज तक जो है बहुत से लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैं नहीं जोड़ पा रहा हूँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोग अन्य माध्यमों से हमसे आप लोग जुड़ सकते हैं। और आप लोगों ने मुझसे जुड़कर जो आप लोगों ने मेरे साथ जो प्रेम और स्नेह प्रदान किया, उसके लिए हम आप लोगों के आभारी हैं। राधा माधव आप लोगों को खूब सुख समृद्धि शांति प्रदान करें, उनसे यही प्रार्थना है। और आज श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के आज 30वें अंक में हम प्रवेश करेंगे। तो आइए हम भागवत की चर्चा करें। विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधास्तिनपुरं तयावाप्त विभीषितः। जब भगवान शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, तब विदुर जी को सलाह के लिए बुलाया गया था, उनकी सम्मति जानने के लिए। विदुर जी महाराज ने कहा कि हे महाराज, धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, ये आपके इस कुरुवंश में दुर्योधन साक्षात पाप की मूर्ति है। महाराज, अगर आप इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो कुरुकुल का नाश होना संभव है, और इसको जितना जल्द हो इसका त्याग करिए, नहीं आपका कुल समाप्त हो जाएगा। ऐसा विदुर जी ने जब सही सलाह दी तो दुर्योधन तमतमा उठा और विदुर जी की बड़ी अवहेलना की, बहुत अपमान किया। और विदुर जी महाराज की बात नहीं मानी गई। और जब युद्ध असंभावी जब युद्ध अवश्यंभावी हो ही गया, और विदुर जी महाराज किसी का पक्ष लेना नहीं चाहते थे, और वे अपने धनुष को राजमहल के दरवाजे पर रख करके और वे अपने घर गए, और उसी समय वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और तीर्थ यात्रा में विभिन्न तीर्थों का सेवन किया। और विदुर जी महाराज जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब वे हस्तिनापुर को लौट आए। और जब सबको, पांडुकुल के सब लोगों को, महाराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई, माता कुंती, गांधारी, युत्सु और द्रौपदी, सुभद्रा आदि जो
पांडुकुल के लोग थे। जब उन लोगों को यह पता चला कि विदुर जी आ रहे हैं, तो जैसे मृत शरीर में प्राण आ जाए वैसे ही उन लोगों को प्रतीत हुआ। और विदुर जी के आने से बड़ा खुशी का माहौल उत्पन्न हुआ। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। और महाराज जो है धृतराष्ट्र जो थे उस समय तो इनकी बात नहीं माने, और वे हस्तिनापुर में ही महाराज युधिष्ठिर के ही महल में वो भी रहते थे। गांधारी भी वहीं थी। और महाराज युधिष्ठिर अपने चाचा विदुर का देवता के समान उनका सम्मान करते थे। और जब आए तो यथा योग्य सब लोग विदुर जी महाराज से मिले, और महाराज युधिष्ठिर उन्हें आसन पर बैठा करके उनका स्वागत सम्मान किया। और जब जलपान भोजन आदि से निवृत्त हो गए तो महाराज युधिष्ठिर ने सबके सामने ही उनसे प्रश्न किया कि चाचा जी, आप जैसे एक पक्षी अपने पंखों की छाया में रख करके अपने अंडे को सेते हैं, वैसे ही आपने हम लोगों को पाला पोसा। हमारी हर समय हर विपत्तियों से, चाहे लाक्षागृह की बात हो, विस्तान की बात हो, हर समय आप खड़े रहे और हम लोगों की सदैव आपने रक्षा की। चाचा जी, आप किस वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह किया और आपने किन किन तीर्थों का सेवन किया, और क्या आपको हम लोगों को भी कभी याद आती थी? और महाराज युधिष्ठिर जो थे विदुर जी को देख करके उनका हृदय गदगद हो गया और अपने चाचा विदुर जी से पूछने लगे सब बातें। और उन्होंने पूछा कि चाचा जी, जब आप तीर्थ सेवन कर रहे थे तो आप द्वारका तो अवश्य ही गए होंगे। द्वारका में सब कुशल मंगल तो है। मेरे प्रभु मेरे गोविंद की जिनकी छत्र छाया में रह करके पूरे द्वारकावासी आनंद का अनुभव करते हैं, आनंदित रहते हैं, और ये सब कुशल मंगल में से तो है ना। और अतिरथी अमृत जी कुशल से हैं तो। और जो दासार भोज अंधक पिशृवंशी जो भगवान की छत्र छाया में रह करके अपना जीवन सुखपूर्वक बिताते हैं, सब लोग कुशल से तो है ना। आपने देखा नहीं होगा, सुना तो अवश्य ही होगा। विदुर जी महाराज पांडवों को दुखी नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने जो कुछ सुना था उसे सब बता दिया, लेकिन यादवों के विनाश की बातें महाराज युधिष्ठिर को नहीं बताई, क्योंकि वह घटना तो कुछ ही समय में प्रकट होने वाली थी। और वो जो है बहुत पांडवों को सुखी देख करके उन्हें हमेशा चाहते थे उनका जीवन सुखमय हो। और महाराज युधिष्ठिर सम्राट के पद पर अभिषिक्त हैं, और दुष्टों ने दूत क्रीड़ा आदि के द्वारा जो उनकी संपत्ति को छीन ली थी, उन्हें संपत्ति भी अतुल संपत्ति प्राप्त हो गई थी। और महाराज युधिष्ठिर अपने वंशधर पांडवों को देख करके सुखी रह रहे थे।
सुख का अनुभव कर रहे थे और गृहस्थी के धंधे में बिल्कुल रम गए और उनके जो बड़े भाई धृतराष्ट्र थे वो भी उसी में जो है उन्हीं के सुख संपन्न से भरे हुए राज्य महल में भी वो भी रहा करते थे और महाराज युधिष्ठिर भी उसी राज्य के कार्य संचालन में ही इस बात को भूल गए कि मेरे पीछे जो समय निकलता जा रहा है मुझे मृत्यु की ओर ले जा रहा है और वे अपने गृहस्थ राज्य कार्य में ही लगे रहे और विदुर जी से बात छिपी नहीं रही कि समय बहुत भयंकर आने वाला है और अब हमारे न चाहने से भी जो काल की गति है वो तो चलती रहती है और काल एक ने एक दिन सबको खाता है और पांडवों की प्रसन्नता के लिए हस्तिनापुर में ही कुछ काल तक विदुर जी रहे और अपने भाई को कोई कहीं से आता है, कोई कमा के आता है, कोई धन देता है, कोई भवन देता है, कोई तीर्थ देता है, लेकिन भाई तो सबसे बड़ा उत्तम वो है जो भगवान का पद प्रदान करता है। तो भगवान की तरफ गति करने के लिए विदुर जी ने शिक्षा दी। शेष अगले अंक में मेरे भाई बहन आपको भागवत से संबंधी कुछ जानकारी लेना हो, कुछ पूछना हो तो मेरे नंबर 9827980269 पर संपर्क कर सकते हैं और यदि आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया हो तो कृपया शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।